खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम उत्तम नगर विधानसभा के लोकप्रिय समाज सेवी यशपाल सिंह तोमर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। यशपाल जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। जान लेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है सर। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप एक बार फिर समस्याओं को लेकर के जनता के समीप आए हैं और बार बार आप जनता की समस्याओं को लेकर आप आते हैं और आपकी खबर का असर भी होता है। लेकिन विडंबना सबसे बड़ी ये है कि आपके आने के बाद जो यहाँ जो नेता हैं, जिनका चमड़ा मोटा है, वो किसी को सुनने को तैयार नहीं है। धन बल उनके पास है, बाहुबल उनके पास है, कोई गरीब हमारे जैसा आम आदमी उनके पास तक नहीं जा पाता और समस्याएं जस की तस हैं। क्या क्या फिलहाल समस्या सर? नालियों को लेकर के चले, नालियों का बद हाल है। और मैं एक बहुत बड़ी बताऊंगा, डेंगू को एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊंगा। डेंगू को लेकर के ये वार्ड 29S रेड जोन में घोषित हो चुका था और ये यहाँ के जो निगम से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, यहाँ पे पार्षद जी हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि उन्होंने उस बात को दबाने की कोशिश करी कि लोगों को पता ना पड़े। लेकिन मुझे कुछ अधिकारियों के द्वारा पता पड़ा कि यहाँ पे रेड जोन में आपका वार्ड घोषित हो चुका है और उस पर उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। कारण क्या है सर रेड जोन में जो घोषित हो गया? यहाँ पे साफ सफाई ना होना, लोगों को अवेयर ना करना, लोगों को जागरूकता नहीं पार्टी से निगम पार्षद? ये बीजेपी से है निगम पार्षद श्रीमान राजीव जी। और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे भी बड़े प्यारे थे जिस टाइम पे चुनाव में आए थे और बड़े अच्छे परिवार से आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इनके साथ जो चाटुकार लोग जो जुड़े हुए हैं, उन चाटुकारों ने सत्यानाश कर दिया। क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है सर? हाँ, बदलाव पूरा चाहती है। क्षेत्र की जनता बदलाव में ही रुकी हुई है, क्योंकि अब तक मैं पिछले 25 साल से यही देखता चला आ रहा हूँ कि ज्यादा बुरा और कम बुरा, और ज्यादा बुरा है ये तो थोड़ा कम बुरे वाले को वोट दे दिया जाए और वही चलता रहा है। पार्टी अगर आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए तो आप लड़ेंगे? हाँ, पार्टी अगर मौका देगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, लेकिन मैं पार्टी से टिकट मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे जो पार्टी से लोग टिकट लेकर के आते हैं और पार्टी के, क्योंकि जमीन पर तो काम इनका होता नहीं है। जमीन पर काम करें तो प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत पाया। किसी की बात, मैं आम आदमी पार्टी की बात कह रहा हूँ, मैं भाजपा की बात कह रहा हूँ। अगर ये जमीन पे आ जाएं और ये इंडिविजुअल चुनाव लड़ने लगे तो इनकी जमानत जब्त भी हो जाएगी, इनको घर के परिवार के वोट भी नहीं मिलेंगे इनको। सर, देशराज राघव जी चुनाव लड़ रहे, बीजेपी से भी निगम पार्षद के चुनाव लड़ेंगे, आपकी भी इच्छा रहेगी सर? भाई साहब देखो, देशराज राघव जी का वो बड़े लोग हैं और धन बल बाहुबल उनके पास अपार संपदा है उनके पास में, और वो दम भर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा। तो मैं उनसे यही कहूंगा, भाई साहब कि चुनाव लड़ना अलग बात है और चुनाव जीत करके आना दूसरी बात है। तो जनता जनार्दन तय करेगी क्या है। लेकिन हाँ, उनका कार्यकाल भी यहाँ पे लोगों ने देखा है, उनका कार्यकाल क्या रहा और आज की उनकी परिपाटी क्या है, ये तो समय बताएगा क्या होगा। सर, दिल्ली सरकार द्वारा जो शराब के ठेके खोले गए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे जो शराब के ठेके खोले गए हैं, भाई साहब हमारे देशराज राघव जी से हमने अपील करी थी, आप अपने पार्टी के नेताओं को अवगत कराइए कि यहाँ पे DTA में जो शराब का ठेका खुला हुआ है, वहाँ पे विद्या बिल्कुल पास में पड़ जाता है, पार्क वहाँ पे पास में पड़ जाता है, मदर डेयरी वहाँ पे पास में है और वहाँ पे महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का हर वक्त वहाँ लगा आना जाना लगा रहता है। ये शराब का ठेका मेरे हिसाब से भाई साहब देशराज राघव जी के निर्देशन में खुला है और उनके कार्यक्रमों से ठेके का अवलोकन हुआ है और उन्हीं के रहते हुए उन्हीं की इच्छा के अनुरूप ही ठेका यहाँ पे चल रहा है। क्योंकि उनको समाज से इस बात से कोई लेना देना नहीं है, कोई जिए कोई मरे, इनको सिर्फ धन कमाना, इनके अलावा कुछ इनके पास रास्ता नहीं है। तो इसको लेकर आप विरोध प्रदर्शन करेंगे आने वाले समय में जो ठेके खोले गए दिल्ली के अंदर? देखिए, विरोध प्रदर्शन करना हमारा कार्य नहीं है, हमारा कार्य है जनता को जागरूक करना। क्योंकि 5 साल के बाद में चुनाव में तो आएंगे, हम विरोध भी करेंगे तो इनका हम क्या बिगाड़ लेंगे। ये मारने की धमकी देते हैं, मार लगाने की धमकी देते हैं, ये इनके पास भाई साहब ये बहुत बड़े ऊंचे लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो हम तो जनता को घर घर जाकर के उनको जागरूक करना हमारा काम है कि अगली बार जब भी चुनाव में आए तो इनका बहिष्कार करो, इनको वोट मत दो, क्योंकि इनके नेताओं वाला गुण एक भी नहीं है। सर, आप यहाँ से निगम पार्षद चुने जाते हैं तो क्या क्या बदलाव करेंगे आप? देखिए भाई साहब, मैं एक बात बताऊंगा, बदलाव करने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ, जनता जनार्दन बदलाव करवाने वाली होती है। यहाँ की जो वार्ड 29S की जनता है बड़ी भोली भाली है, बड़ी सीधी है। इनको आते हैं, एक तो चुनाव होता है बहकाने वाला और एक होता है समझाने वाला। यहाँ समझाने के लिए तो जो आएगा वो कहीं पीछे रह जाएगा। ये बहकाने में जो धन बल बाहुबल जिनके ऊपर माफिया का टैग लगा हुआ है, वो चुनाव को बहकाने के लिए आते और बहका के ले जाते हैं। हमने इस बार कुछ बहकाने का जिनकी तरीका होता उसी को ब्रेक लगाना है, क्योंकि बहकाने में सफल ना हो पाए। कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं सर, इसके लिए आप लोगों को जागरूक करेंगे? जागरूक जिस टाइम पे पहला जो कोरोना काल आया था, हमने उसमें बढ़ चढ़ के लोगों का साथ दिया था। और मैं आपको वैसे एक बात और बताऊंगा, जिस टाइम पे कोरोना काल चल रहा था, ये जो आज जो चुनाव का दम भरने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चुनाव में आएंगे, जीत के जाएंगे, उस कोरोना काल में ये अपने गांव के फार्म हाउस में जाकर के इन्होंने पानी के तालाब बनाए हुए थे, उनमें लौटते थे। मेरे पास सूचना सारी है। इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कोरोना काल में, किसी गरीब आदमी के माथे पे जाकर के इन्होंने उसका पसीना पोंछा होगा मैं तेरे साथ में हूं। इन्होंने किसी गरीब आदमी को जाकर नहीं पूछा कि कोई भूखा हूं मैं। इन्होंने सिर्फ उसमें भी लूट मचाने का उन्होंने काम किया। मेरे पास उसका एविडेंस है और समय आने पर मैं एविडेंस जनता के सामने रखूंगा।
कुछ मैसेज देंगे सर 22 के लिए, चुनाव के लिए? देखिए भाई साहब, मैसेज में इतना ही दूंगा कि यहाँ की जो जनता है, बस मैं उनको यही कहूंगा कि आप जब सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो सब्जी को बड़ा देखभाल के खरीदते हैं। वो सब्जी एक समय की दो समय की 24 घंटे तक के लिए खरीदते हो। जब आप सब्जी इतना ध्यान रखकर खरीदते हो तो 5 साल के लिए आप अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी जिस नेता के हाथ में देने जा रहे हो, उस नेता को आप कैसे देख रहे हो? वो नेता क्या आपकी भावनाओं को समझेगा? क्या आपकी समस्याओं को निराकरण कर पाएगा? ये कोई सा, मैं पिछले 25 साल से देख रहा हूँ, यहाँ तो कोई ऐसा नेता नहीं आया है जो यहाँ की जो जन समस्याएं उनका निराकरण समय पर कर पाए। क्योंकि जिसको साथ में हूँ, इन्होंने किसी गरीब आदमी को जाके नहीं पूछा कि कोई भूखा हूं मैं। इन्होंने सिर्फ उसमें भी लूट मचाने का उन्होंने काम किया। मेरे पास उसका एविडेंस है और समय आने पर मैं एविडेंस जनता के सामने रखूंगा। कुछ मैसेज देंगे सर 22 के लिए, चुनाव के लिए? देखिए भाई साहब, मैसेज में इतना ही दूंगा कि यहाँ की जो जनता है, बस मैं उनको यही कहूंगा कि आप जब सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो सब्जी को बड़ा देखभाल के खरीदते हैं। वो सब्जी एक समय की दो समय की 24 घंटे तक के लिए खरीदते हो। जब आप सब्जी इतना ध्यान रखकर खरीदते हो तो 5 साल के लिए आप अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी जिस नेता के हाथ में देने जा रहे हो, उस नेता को आप कैसे देख रहे हो? वो नेता क्या आपकी भावनाओं को समझेगा? क्या आपकी समस्याओं को निराकरण कर पाएगा? ये कोई सा, मैं पिछले 25 साल से देख रहा हूँ, यहाँ तो कोई ऐसा नेता नहीं आया है जो यहाँ की जो जन समस्याएं उनका निराकरण समय पर कर पाए। क्योंकि जिसको निगम का टिकट मिला है वो विधानसभा के लिए, पार्टियों के लिए, बड़े नेताओं की चापलूसी में लग जाता है। अरे सबसे बड़ी चापलूसी जनता की आप सेवा करोगे, जनता के सामने रहोगे, जनता के समक्ष रहोगे, आपकी अपना जीत हो जाएगी। ये तो प्रधानी का छोटा सा चुनाव निगम का है और इसको भी इतना बड़ा करके, क्योंकि मलाई है इनके लिए, कहानी को करना नहीं, हर जगह इनको मलाई ढूंढना है। सबसे बड़ा ध्येय इनका यही है। धन्यवाद।